हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। सो ये कोई व्लॉग नहीं है, जस्ट मेरे माइंड में एक थॉट आ रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर करूँ। तो इसलिए मैं ये मिनी सा एक टाइटल लेके ये वीडियो बना रही हूँ। बात कुछ इस तरीके की, आप लोगों ने टाइटल देख के पहचान ही लिया होगा। और रही बात इसकी, तो ये फंगल इन्फेक्शन हुआ है जो कि मुझे हमेशा होते रहता है। मैं बात करने जा रही हूँ मेरी भाभी और मेरे रिलेशन के बारे में, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो सब लोग मुझसे ये बात बोलते हैं कि तुम इतने टाइम अपने मायके में रहते हो तो तुम्हारी भाभी और तुम्हारा रिश्ता कैसा है। क्योंकि हम लोग तो अगर रहते हैं तो मेरी भाभी को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा लोग बताते हैं। फिर अपने अपनी भाभीयों के किस्से कहानियाँ बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। आई एम सो सॉरी, क्योंकि शिवीना बहुत डिस्टर्ब करती है बीच में। इतना डिस्टर्ब करती है कि मैं कोई भी मतलब सीरियस वीडियो बना ही नहीं पाती हूँ और ना ही आजकल व्लॉग कंटिन्यू कर पा रही हूँ। अंदर जाके खेलो, अंदर जाके जाओ, उसको सुला के आओ, नहीं करा के आओ। हाँ, मैं ये बात कह रही थी कि लोग मुझसे ऐसा कहते हैं तो मैंने सोचा एक बार व्लॉग बना लेती हूँ ताकि मैं भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर पाऊँ कि क्या है मेरी फीलिंग मेरी भाभी के लिए और भाभी की फीलिंग भी क्या है, मैं अच्छे से जानती हूँ। मैंने सोचा ये व्लॉग बनाती हूँ। मेरी भाभी को जब मैंने 12th पास आउट किया था तब उनकी शादी हो गई थी। तो तब से लेके आज तक लिटरली टच वुड हमारी कभी भी कोई ऐसा लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, ना ऐसा कभी कि हमारा बोलचाल ना हुआ हो, ऐसा कभी नहीं है। और रही बात मेरी शादी के टाइम की, मेरी भाभी मेरी शादी में इतना रोई है जितना वो खुद की शादी में भी नहीं रोई, तो रिलेशन उसी से पता चलता है। और दूसरी बात कि जब मेरी शिवी होने वाली थी तो मेरी भाभी ने मेरी इतनी केयर करी है, इतना मेरे साथ वो आई है इधर उधर हॉस्पिटल, इतनी टेंशन वगैरह सब, लाइक अ सिस्टर, मतलब जैसी मेरी दीदी है सेम वो भी वैसे ही मेरी केयर करती है। तो मुझे सबसे अच्छा वो देख के लगता है। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगी, जिनके रिलेशन अच्छे नहीं है तो कुछ चीज़ें हमको लेट गो करनी चाहिए, कुछ वो अपने आप कर लेंगे जो हमारे रिलेटिव होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं जो हमारे रिलेशन को एक तरह से डिस्ट्रॉय करने का बहुत कोशिश करते हैं। कोई भी रिलेशन हो, चाहे ननद भाभी, भाई भाई बहन का रिश्ता या कोई भी दुनिया में रिश्ता हो। और मेरे भैया और मेरा रिश्ता तो यार आउट ऑफ वर्ड है, मतलब उसका और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। इसके पीछे मैं हमेशा सबसे भी यही चीज़ कहती हूँ कि सबसे बड़ा हाथ मेरी भाभी का है। क्योंकि हो सकता था कि शादी के बाद भैया चेंज होता, वो टेक पे टेक ले रही है शिवी की वजह से। हाँ, भैया का बिहेवियर चेंज हो सकता था, बट भाभी ने कभी मेरे को लिटरली आज तक फील नहीं हुआ है। ये जस्ट मैं वीडियो के लिए नहीं कह रही हूँ, मुझे आज तक कभी ये चीज़ें फील ही नहीं हुई कि भाभी ने कभी भैया को रोक टोक किया, और मेरे लिए क्या, मेरे मम्मी पापा के लिए भी। और सबसे बड़ी बात है, मैं एक चीज़ बहुत पॉजिटिविटी से आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्या होता है ना, हम अपने मायके में खुश सिर्फ मायके वाले ससुराल वालों की वजह से नहीं रहते, हम अपने मायके के वजह से भी अपने ससुराल में ज़्यादा खुश रहते हैं। क्योंकि अगर हमारे जो भाभी हैं वो हमारे परिवार मतलब माँ बाप इन लोगों की टेक केयर अच्छे से करते हैं तो हम एक स्ट्रेस फ्री रहते हैं वहाँ से कि चलो हमारे मम्मी पापा एटलीस्ट एक अच्छी कंडीशन में है। तो ये सबसे अच्छी बात है हर किसी लड़की के लिए कि उसके मायके में उसकी भाभी अच्छी हो। मैं ये कहना चाहूँगी। तो मेरी भाभी तो मेरे मम्मी पापा की बहुत ही ज़्यादा केयर करती है, बहुत ज़्यादा। और आज तक मैंने अपनी भाभी के अंदर ना बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं देखा। अगर भाभी ये व्लॉग देख रही होंगी तो मैं भाभी से ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत किस्मत वाले कि आप हम लोगों की लाइफ में आए। और हाँ, मेरा भैया हमेशा मुझसे चुपके से आके भी ये चीज़ कहता है कि भाभी है, मतलब कोई और लड़की होती तो वो शायद इतना एडजस्ट नहीं कर पाती हमारे साथ या हमारे साथ इतना खुश नहीं रह पाती। बहुत सी चीज़ें होती है। मेरे मम्मी पापा भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सभी रिलेशन एक अच्छा है तभी उनका एक अच्छे से जम भी रही है लाइफ में, मतलब। और मेरी भाभी की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है ना, कि वो कभी भी चाहे मैं हूँ या कोई है, कभी भी अपनी जो हमारी पर्सनल फैमिली है उसकी बातें कभी बाहर नहीं करती। और ना ही वो बाहर वालों से इतना ज़्यादा मतलब रखती है, वो सिर्फ अपने परिवार से मतलब रखती है। जो कि मैं सोचती हूँ कि हर एक लड़की को ये चीज़ सीखनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में अपनी फैमिली ही अपना साथ देती है। और रही बात मेरा और उनके रिलेशन की, तो हमारा रिलेशन भगवान करे हमेशा ऐसी रहे। मैं जितनी बातें अपनी मम्मी से शेयर नहीं करती उतनी बातें मैं अपनी भाभी से शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि वो इकलौती एक ऐसी इंसान है जो ये नहीं सोचेंगी कि इसको बुरा लगेगा, या ये नहीं सोचेंगी कि मैं ऐसा बोलूँगी तो उसको क्या फील होगा। भाभी जो है मेरे मुँह पर बोलती है, मैं गलत हूँ तो मेरे मुँह पर, या जिससे मेरी कोई बहस चली होगी उसकी बात भी होगी तो मुझे सही राह देती है। तो सबसे पहले मैं भाभी से हर सजेशन लेती हूँ। इसको देख लो यार एक बार, ये पीछे से इतना ज़्यादा बोल रही है ना। अब बोलेगी तो इसको बाबा बुलाएंगे, ठीक है।
आप बोलेंगे तो बाबा बुलाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि जैसे मेरी भाभी की एक बहुत अच्छी आदत है, क्यों दुख कभी भी अगर हमको कोई तकलीफ़ होएगी, हम बीमार होंगे, तो सबसे पहला कॉल मेरी भाभी का आता है। जब शिवी मेरे पेट पे कंसीव हुई थी, तो मेरी भाभी ही एक ऐसी इंसान थी जिन्होंने मुझे इतना फ़ोर्स किया कि आ जाओ, तुम इधर आओ, तुम इधर रहोगी, इधर तुम्हारी केयर अच्छे से होगी। लास्ट में मैं यही बात आप लोगों से कहना चाहूँगी कि चाहे आप एज़ अ ननद हो, चाहे आप एज़ अ भाभी हो, या आप एज़ अ बहू क्यों ना हो, तो मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी कि जैसे जो ननद है ना, माँ बाप तो देखो किसके हर टाइम तक रहते हैं, कभी ना कभी उन लोगों को जाना ही पड़ता है लाइफ से। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर हम मायका कहलाने में कभी इन फ्यूचर हम बोलेंगे ये मेरा मायका है, तो सिर्फ हमारे भाई या भाभी के कारण ही बोलेंगे। तो हमको उन लोगों से अपनी बहुत अच्छे बना के रखनी चाहिए। और भाभी लोगों से भी मैं ये कहूँगी कि मेरी भाभी से सीखिए कि लाइफ में कैसे अपने परिवार को खुश रखा जाता है। कुछ चीज़ें यार, मैं भी एज़ अ बहू बिल्कुल परफेक्ट नहीं होंगी, मैं एज़ अ ननद परफेक्ट नहीं होंगी, और एज़ अ सास मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी कि हमारी मम्मी मम्मी है, पर एज़ अ सास वो भी इतनी मतलब माँ जैसी फीलिंग नहीं आ पाती किसी को भी। और हम भी अपनी सास को एज़ अ माँ की तरीके से नहीं दे सकते। वो भी चाहे हम कितना भी बोले कि बेटी अपनी सास को माँ समझे, या सास अपनी बहू को बेटी समझे, ऐसा नहीं होता है। बहुत सी चीज़ें लाइफ टू टाइम सही होनी पड़ती है, हमको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, दूसरे की फीलिंग समझने में हमको टाइम लगता है, तो रिश्ते ऐसे ही आगे नहीं बढ़ते। सो एक छोटी सी एक वीडियो थी। और हाँ, एक बात और कि मेरी भाभी का भी चैनल है, मैं नीचे डाल दे रही डिस्क्रिप्शन में, और ये है मेरी भाभी का चैनल, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट करना, उनको भी सपोर्ट करो, क्योंकि सबसे पहले हमारी फैमिली में यूट्यूब में आने वाली मेरी भाभी थी। तो आप लोग ज़रूर चैनल में विजिट करना और देखना उनकी डेली लाइफ कैसी है। और ये भी मुझे कमेंट में बताना, पहले उनका चैनल चेकआउट करके आओ, फिर ये बताओ कि जैसे मैं बोली थी मेरी भाभी वैसी है कि नहीं, आपको थोड़ा बहुत वैसी लगी कि नहीं। और आप लोग चाहे कुछ भी बोलो, मुझे तो अच्छी लगती है, बट फिर भी आप लोग अपनी राय देना। सो मिलते हैं, शिवी बाय बोल दो, बाय बाय। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप भाभी के चैनल को प्लीज़ जल्दी से जाके चेकआउट करो, और फिर मुझे कमेंट में बताना आप लोगों को मेरी भाभी कैसी लगी।